आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। यह ऐतिहासिक टिप्पणी वर्ष 1902 में सारण जिला मुख्यालय स्थित जिला स्कूल की है, जहां से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। लेकिन उनके उत्तर पुस्तिका की जांच के दौरान अंग्रेज परीक्षक ने किया था। यह वही स्कूल है जहां से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैट्रिक तक की शिक्षा देने वाला यह जिला स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जहां बुनियादी शिक्षण सुविधाएं भी मयसर नहीं है, जो अपने आप में स्वर्णिम अतीत का बदहाल वर्तमान कहावत को चरितार्थ कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इस विद्यालय के कई भवन शिक्षा विभाग के कब्जे में हैं और स्कूल प्रशासन के द्वारा विभाग को कई बार आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका है, कारण चाहे जो भी हो। इतना ही नहीं, इसी परिसर में जिला कंप्यूटर सोसाइटी नव पदस्थापित उच्च विद्यालय भी खुल गया है। वैसे कहने को तो सैकड़ों छात्रों का नामांकन है यहाँ, लेकिन आते कुछ ही है। प्रतिवर्ष की भांति 3 दिसंबर को देश रत्न की जयंती पर विद्यालय प्रशासन द्वारा एक परिचर्चा का आयोजन कर अपनी खानापूर्ति कर ली जाती है, कारण कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में तत्कालीन सारण जिला, वर्तमान में सिवान जिले के जिरादेई गांव में हुआ था। लेकिन उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्रमंडलीय मुख्यालय सारण के इसी जिला स्कूल से शुरू हुई थी। इसी विद्यालय में राजेंद्र बाबू का नामांकन वर्ष 1893 में 8वें वर्ग में हुआ था, जो उस वक्त का प्रारंभिक वर्ग था। उस समय 8वीं वर्ग से उत्तीर्ण करने के बाद इसी स्कूल में नामांकन के लिए एंट्रेंस में आया करते थे, जिसे अव्वल दर्जा का वर्ग कहा जाता था। राजेंद्र बाबू इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि उन्हें वर्ग 8 से सीधे वर्ग 9 में प्रोन्नति कर दिया गया था। उन्होंने इसी जिला स्कूल से 1902 में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, वर्मा और नेपाल में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने प्रांत का नाम रोशन किया था। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी वो उत्तर पुस्तिका कोलकाता से बिहार नहीं आ सका, जिसमें अंग्रेज परीक्षक ने ऐतिहासिक टिप्पणी की है। इस विद्यालय के शिक्षक व छात्र जिला स्कूल को एक धरोहर के रूप में देखते हैं। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। ने पढ़ाई की है, क्या लगता है आपको, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं ही नहीं बल्कि यहाँ का कण-कण हमेशा यह याद कर गौरवान्वित होता रहता है कि इस विद्यालय परिसर में राजेंद्र प्रसाद छात्र रह चुके हैं। इसका कण-कण उत्साहित और प्रफुल्लित होते रहता है। यह हृदय में अपने संजोए रहते हैं सब कि मैं उस विद्यालय का कण हूँ, उस विद्यालय का प्रचार हूँ, उस विद्यालय का शिक्षक या छात्र हूँ, जिसके छात्र कवि राजेंद्र प्रसाद रहे। इसका अतीत इतना न गौरवशाली रहा है और मैं भी इस प्रयास में हूँ कि इस गौरवशाली अतीत को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। लेकिन साफ सफाई नहीं है। जी, साफ सफाई होगी, क्योंकि कोविड के चलते थोड़ी परेशानी बढ़ गई। कोविड से भयभीत वातावरण में रहकर कार्य करना पड़ रहा है। इस स्थिति में थोड़ी सी परेशानी है। बीच में फिर चुनाव आ गया और यह डबल डेकर की मिट्टी है जो शुरू में गीली है, उसके बाद बारिश हो गई काफी, फिर इधर अब इसको सब कर दिया जाएगा, सबको साफ कराया जाएगा, बढ़िया बनाया जाएगा। और हम लोगों के लिए तो गर्व का विषय भी है। हम लोग यहीं के छात्र हैं और इसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य भी कर रहे हैं, तो ये गर्व का विषय है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के इस जहाँ पढ़े हैं उसी स्कूल में शिक्षक हैं और उनके आदर्श और उनके विचार और उनके सिद्धांत पर चलने का हम लोग प्रयास भी करते हैं और बच्चों को हम लोग ये प्रेरित भी करते हैं कि उन्हीं के मार्ग, उन्हीं के विचारों और सिद्धांतों को अपनाएं, क्योंकि यह गौरवशाली विद्यालय रहा है। और हम सरकार से मांग भी करते हैं कि इस विद्यालय को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित किया जाए, ताकि इस विद्यालय का एक
पूरे बिहार नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक नाम हो। सरकार को भी इस विद्यालय पर ध्यान देकर मॉडल विद्यालय बनाने के दिशा में वो कार्य आते हैं तो हमको भी गर्व होता है कि चलिए हम जिस स्कूल से हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति पढ़ाई किए वहाँ हम शिक्षक हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हम लोग को आज उनके आदर्शों और सिद्धांतों पर देख रहे हैं पूरे देश में भी कि उसका सम्मान और इज्जत नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जिन्होंने आज अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 1 रुपया लिया, बाकी चीज अपने देश के लिए जितने वेतन मिलता था वो अपने देश के लिए अपना समर्पित कर दिया। लेकिन आज लोगों को वैसे ही कुछ पालन करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े और उनके सिद्धांतों पर चलते हुए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? कुमारा जी। राजेंद्र प्रसाद एक महामानव थे, उनको मानव की श्रेणी में तो नहीं लाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपने बूते अपनी काबिलियत से इस देश के स्वतंत्रता के प्रथम राष्ट्रपति का पद उन्होंने सुशोभित किया था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे हम सबको अनुसरण करना चाहिए। ये थोड़ा सा खेद होता है कि हम लोग जो राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति दिए हम लोग अपने इस विद्यालय से या इस छपरा जिला और बिहार से, उसके आगे और भी जो हम लोगों का हुआ थोड़ा सा निगेटिव में आ गया, जैसे नटवर लाल वगैरह लोग, तो ये थोड़ा सा छवि को धूमिल किया। लेकिन राजेंद्र बाबू के छवि को धूमिल करना संभव नहीं है। तो आज हम प्रयास करते हैं कि राजेंद्र बाबू की छवि हम प्रत्येक छात्र में अपने छात्रों को अनुसरण करने की कोशिश करते हैं और ये आने वाले दिनों में जरूर प्रयासरत है हम लोग कि राजेंद्र बाबू की जो छवि थी उसको आगे लाया जाए और पुनः इस विद्यालय से उनके आदर्शों पर चलते हुए एक और उनसे भी आगे बढ़कर कोई हमारा छात्र निकले, ये हम लोग प्रयासरत रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन सिंह। अभी यही कहेंगे कि जो विद्यालय है इसमें राष्ट्रपति हमारे जो देश के पढ़े थे और ये जो विद्यालय है इसमें साफ सफाई और गंदगी बहुत ज्यादा है। इसमें विद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं देता। विश्वविद्यालय प्रशासन का तो इस पे अवैध कब्जा है। इसमें जो डीओ कार्यालय इसी में खोल दिया गया है, जो कि विद्यालय जो पठन पाठन का इसमें काम चलता है, तो उसमें ऐसे नहीं करना चाहिए जिला प्रशासन को। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग करते हैं कि जो कार्यालय है उसको हटा करके दूसरे जगह स्थापित कर दिया जाए और जो विद्यालय का जगह है उसको विद्यालय को दे दिया जाए और इसको आगे इसको धरोहर के रूप में आगे विकसित किया जाए। क्या नाम है आपका? परमेंद्र कुमार सिंह।